आज के इस वीडियो में बात करेंगे लोकल बिजनेस ग्रोथ को लेकर के। आप लोकली खास तौर पे जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो जीएमबी बैकलिंक होता है और डायरेक्टरी लिस्टिंग होती है, इस दोनों के बीच में खास अंतर क्या होता है। आज के जो वॉइस सर्च, एआई एल्गोरिदम और मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग की जो राइज अप हो रहा है, इसको लेकर के आज बिजनेस को लोकली गूगल पे रैंक कराना बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते जा रहा है। तो ये चीज समझना जरूरी हो जाता है कि इन तमाम चीजों का उपयोग करके आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लेवल को कैसे अप कर सकते हैं। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में, इसके लिए आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित वीडियो लाता हूं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले समझते हैं जीएमबी बैकलिंक। ये आपका एक बैकलिंक हो जाता है, आपकी जीएमबी का यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का लिंक हो जाता है, जो अलग अलग वेबसाइट से पॉइंट होकर के आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर आता है। ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो लिंक आते हैं वो हो सकता है लोकल साइटेशन से आ रहे हो सकता है आपके ब्लॉग पोस्ट से आते हो, सोशल मीडिया मेंशन से आते हो। तो इन कई तरह के आपके लिस्टिंग वेबसाइट या सोशल मीडिया वेबसाइट अलग अलग सोर्सेज से जब आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिंक पर विजिट करते हैं यूजर, उस बैकलिंक को आपका जीएमबी बैकलिंक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ट्रस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, और ये ट्रस्ट केवल कस्टमर के नज़र में ही नहीं बल्कि गूगल के नज़र में भी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लोग क्लिक करके आते हैं, विजिट करते हैं, इससे गूगल को भी ये संदेश जाता है, उसको एल्गोरिदम को भी पता चलता है कि इस बिजनेस को ज़्यादा लोगों द्वारा ट्रस्ट किया जा रहा है, विजिट किया जा रहा है। और कस्टमर के नज़र में भी जब इंगेजमेंट वहाँ बढ़ती है, वहाँ पे जब लोग ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा लोग रिव्यू देते हैं, तो उस आधार पर भी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रस्ट बढ़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनडायरेक्टली रूप से देखा जाए तो ये आपके लोकल रैंकिंग को भी इफेक्ट करता है। यानी कि जब आप पे लिंक ज़्यादा होगा, गूगल को ट्रस्ट बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि लोकल रैंकिंग भी आपकी इम्प्रूव होगी। यानी कि लोकल एसईओ गूगल सर्च में जब लोग सर्च करते हैं तो उस स्थिति में लोकल रैंकिंग बढ़ेगी। आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अलग अलग सोर्स से जब रेफरल ट्रैफिक के रूप में जब आएगा तो आपकी ओवरऑल ट्रैफिक भी इम्प्रूव होती है, तो इंगेजमेंट भी इम्प्रूव होगा। तो ये तो ओवरऑल बैकलिंक की बात हो गई, बैकलिंक की इम्पोर्टेंस की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टरीज लिस्टिंग जो वेबसाइट होती है। तो डायरेक्टरी लिस्टिंग वेबसाइट जो कि सिंपल वेबसाइट ही होती है, बट इस वेबसाइट पे अलग अलग बिजनेसेस की डायरेक्टरीज बनाए जाते हैं। डायरेक्टरीज का मतलब ही हो गया कि मल्टीपल बिजनेस के इंफॉर्मेशन का कलेक्शंस। जैसे मानकर चलते हैं कि कोई कंप्यूटर दुकान की बात कर ले, सैलून की बात कर ले, तो सैलून का नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसकी वेबसाइट, तमाम इंफॉर्मेशन, बल्कि एक शहर के मल्टीपल या जितने भी सैलून्स हैं उनकी पूरी लिस्टिंग तैयार करके रखा गया, जिस वेबसाइट पर वो वेबसाइट डायरेक्टरी लिस्टिंग वेबसाइट कहलाता है। अब इसमें जैसे कि आप नाम सुने होंगे, जस्ट डायल हो गया, सुलेखा हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, येलो पेजेस हो गए, तो ये सारे वेबसाइट जो होते हैं ये डायरेक्टरी लिस्टिंग वेबसाइट कहलाती है। इस वेबसाइट का लोग उपयोग बिजनेसेस को कंपेयर करने के लिए, वहाँ पे उसके बारे में रिव्यू जानने के लिए करते हैं। हालांकि ये सारे वेबसाइट आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल यानी गूगल के अंदर ही आप देखेंगे कि ये रैंक करते हैं, लेकिन ये एक अलग उनकी अपनी अथॉरिटी होती है। और जब आपकी बिजनेस की प्रोफाइल इन तमाम लिस्टिंग वेबसाइट पर जब उपस्थित होता है, आपकी रजिस्ट्रेशन इन वेबसाइट पर भी रहती है, तो इससे आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल यानी कि गूगल के रैंकिंग में आपको ये हेल्प करते हैं। तो आप जब भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए बैकलिंक क्रिएट करते हैं तो इन बैकलिंक का भी उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे आपको एनएपी, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, साथ में आप वेबसाइट या ओपन क्लोजिंग आवर भी उपयोग कर सकते हैं।
यानी कि यदि मेन डिफरेंट देखा जाए तो जीएमबी बैकलिंक सिंपल आपका बैकलिंक यानी कि लिंक हो गया गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, जो आप उपयोग करते हैं अलग अलग वेबसाइट पे, यानी अलग ब्लॉग के रूप में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या साइटेशंस या लोकल जो भी डायरेक्टरीज है वहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल मतलब होता है कि उस लिंक पर यानी उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ लिंक आप दिए हैं वहाँ पे क्लिक करके सीधे आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर आना। दूसरी तरफ यदि हम लोग बात कर रहे हैं कि डायरेक्टरीज वेबसाइट की, तो यहाँ पे सिर्फ लिंक आपका नहीं होता है, यहाँ का मकसद होता है एनएपी, जो कि कंसिस्टेंट रूप से सभी तरह के प्लेटफॉर्म पे आप सेम नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और वेबसाइट पुट करते हैं, जिसको साइटेशंस भी कहा जाता है। तो आप अंतर समझ गए होंगे। जीएमबी बैकलिंक जस्ट ए लिंक ऑफ योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल एंड डायरेक्टरीज वेबसाइट कलेक्शन ऑफ मल्टीपल बिजनेसेस प्रोफाइल्स। और यहाँ पे आपके बिजनेस का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर के साथ वेबसाइट भी कंसिस्टेंट रूप से दिए गए रहते हैं। तो ये तो दोनों में फार डिफरेंस जो भी है आपने समझा। अब स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए? तो हमारी चूँकि जाहिर सी बात है कि जब दो चीज़ें हमने बताया, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को लेकर के मैंने उसकी बैकलिंक की बात की, और आपके लोकल साइटेशंस के लिए आपके खास तौर पे जो बिजनेस डायरेक्टरीज है बिजनेस लिस्टिंग के लिए, तो इसके डिफरेंस तो हो गए। बट आपके दिमाग में आएगा कि अब तो क्वेश्चन ये उठता है कि हमको किस पर फोकस करना है, यानी आपके बिजनेस के लिए किस पर फोकस करना चाहिए, जीएमबी बैकलिंक पे या फिर डायरेक्टरी लिस्टिंग पे? तो मेरा आंसर होगा दोनों पे, लेकिन दोनों के लिए स्ट्रेटजिक रूप से आपको काम करने पड़ेंगे। जैसे आप यदि जीएमबी बैकलिंक के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखें कि आप लोकल ब्लॉगर्स या लोकल जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनके साथ कोलैब करें, और जब आप वीडियो बनाए या कोई पोस्ट डालें तो अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो लिंक है एज ए बैकलिंक के रूप में उनके सोशल मीडिया के जो कैप्शन होता है वहाँ पे पुट कराएं। या आपके जो भी कोई बिजनेस जो लोकल इंडस्ट्री होती है वहाँ पे, या लोकल जो बिजनेसेस के लिए लिखते हैं एज ए ब्लॉग पोस्ट, तो उनके साथ भी आप कोलैब कर सकते हैं, कोई न्यूज आर्टिकल लिखवा सकते हैं, और साथ में अपनी जीएमबी की जो लिंक होता है उसको उनके ब्लॉग में पुट करा सकते हैं, यानी कि वो आप लिंक वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने कस्टमर से भी पूछ सकते हैं, कस्टमर से भी इंकरेज कर सकते हैं उनको कि आपके बिजनेस के जो सोशल मीडिया पोस्ट है उनको टैग करें या उनको शेयर करें, क्योंकि आप तो ऑलरेडी अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो लिंक होती है उसको आप अपने सोशल मीडिया पे तो डाल ही रहे हैं, लेकिन साथ में जब आपके कस्टमर उनको शेयर करेंगे तो डेफिनेटली उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा, एज ए बैकलिंक, एज ए मल्टीपल लोगों के पास पहुंचेगा भी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपका जीएमबी बैकलिंक को लेकर के। इसके अलावे जैसा कि मैंने बताया, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग के अलावे जो भी इन्फ्लुएंसर है उनको आप टारगेट करेंगे, यानी यूज करेंगे अपनी बैकलिंक के लिए। यदि आप डायरेक्टरी लिस्टिंग की बात कर रहे हैं तो आप ये इंश्योर हो ले कि जो एनएपी होता है, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, और सभी जगह कंसिस्टेंट सेम होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो आपके डायरेक्टरी वेबसाइट है ये आपके रिलीवेंट होने चाहिए, ट्रस्टेड होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि लोकलाइज्ड होनी चाहिए। यानी कि आप ऐसे जो डायरेक्टरी वेबसाइट होती है, क्योंकि बहुत सारी डायरेक्टरी वेबसाइट जो यूएस बेस्ड होती है, और यदि आप इंडिया में है, दिल्ली में है, या आप कलकत्ता या बिहार में है, और वो जो आप डायरेक्टरी लिस्टिंग वेबसाइट है वो यूएस बेस्ड है, यूएस में है, तो वहाँ पे आपकी जो साइटेशंस होते हैं, यानी कि नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर जो आप रजिस्टर करते हैं उसको बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। यानी कि ऐसे ही आपको डायरेक्टरीज पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करना है जो रिलीवेंट हो। रिलीवेंट का मतलब ये हो गया कि जैसे आपका बिजनेस है रेस्टोरेंट से रिलेटेड, तो आपको वैसे ही डायरेक्टरीज वेबसाइट को टारगेट करना है जो रेस्टोरेंट से रिलेटेड वहाँ पे जो बिजनेसेज है वो लिस्ट होते हैं। रेस्टोरेंट से रिलेटेड फूड या आप फूड के जो रॉ मटेरियल होते हैं वो प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं, या उस तरह के कस्टमर होते हैं, तो आपको वहाँ पे देना है। तो ये रिलीवेंट हो गया, यानी उससे संबंधित होना चाहिए। दूसरी चीज़ बताया मैंने ट्रस्टेड। अब ये नहीं कि कोई भी नया आया हुआ है, उसकी कोई जो डोमेन अथॉरिटी है वो एकदम गड़बड़ है और उस पर फिर आप रजिस्टर कर रहे हैं, तो ये दिक्कत है। और मैंने बताया लोकलाइज तो होनी ही चाहिए।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप डायरेक्टरी लिस्टिंग के लिए काम कर रहे हैं तो आप एक बार जस्ट डायल सुलेखा पर रजिस्टर करके भूल न जाए, बल्कि उसको रेगुलर ऑडिट एंड अपडेट करते रहें। क्योंकि आप जानते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल की तरह उस पर भी लोग सजेस्ट एडिट करते रहते हैं। तो उस स्थिति में ये जरूरी है कि ये बताना कि भैया हमारी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल जैसे हमारी एक्टिव है, उसी तरह से आपके जस्ट डायल सुलेखा पर भी अभी आपकी बिजनेस एक्टिव है और कुछ कुछ आप वहाँ पे भी पोस्ट डालते रहें। मैं कतई ये नहीं कहता हूँ कि ये जितने भी डायरेक्टरी लिस्टिंग वेबसाइट होती है मोस्टली आपको प्रो फीचर भी प्रोवाइड करती है, यानी कि वो शुल्क लेकर के आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी देती है। तो यदि आप उस चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप फ्री के साथ बने रह सकते हैं, तो आप फ्री वाली सुविधा उपयोग करें। यदि आपको लगे कि नहीं मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो आप उसको प्रीमियम जो प्रो फीचर्स है उसको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावे ये तो दोनों चीज हो गया दोनों के लिए, जीएमबी बैकलिंक और डायरेक्टरी लिस्टिंग को लेकर के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जब भी आप कहीं पर कुछ भी काम करते हैं तो उसको प्रॉपर मेजर करना, ट्रैक करते रहना जरूरी होता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो परफॉर्मेंस टैब होता है वहाँ से जाकर आपको पता चलेगा कि किस कीवर्ड पे आप रैंक कर रहे हैं, कहाँ पे अभी आपको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इससे आप अपनी जो भी प्रोग्रेस है उसको आप एक तरह से ऑडिट करते हैं, ट्रैक करते हैं। इसके अलावा गूगल की जो सर्च कंसोल होता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन पेड टूल होते हैं, ब्राइट लोकल हो या मौज लोकल हो, तो उनको भी आप यदि अफोर्ड कर रहे हैं, बाई करके रखें तो ज़रूर टाइम टू टाइम उसको उसके माध्यम से भी ट्रैक करते रहें। तो ओवरऑल आज की इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ों को बात की है। पहला है कि जीएमबी बैकलिंक और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ डायरेक्टरी लिस्टिंग वेबसाइट। ये दोनों में मुख्य अंतर क्या था इसको आपने समझा और आपको यह स्ट्रेटजी के रूप में प्रॉपर रणनीति के साथ कैसे आपको उपयोग करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और काम की लगी होगी, तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। यदि आपके पास किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट या मेरे लिए कोई सजेशन हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। हम प्रयास करेंगे कि अगली वीडियो में आपके कमेंट के आधार पे हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।